हेलो दोस्तों, आप लोग को हमारे आर के केयर पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित पढ़ने वाले हैं, विपश्यना वाली 1.1। आज का प्रश्न होगा, निम्नलिखित संख्याओं का एसय ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। क्या बोला है? एल्गोरिथम बोला है ना। पहले एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन के बारे में पहले जान लेते हैं, तब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो इसके बारे में जान लेते हैं होता क्या है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय का दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर अद्वितीय पूर्णांक संख्या q और r प्राप्त होता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, या 0 से बड़ा या बराबर r से बड़ा b है। चलिए, a बराबर b प्लस क्यू ऐसे समझ नहीं आता, चलिए यहाँ समझा देते हैं। होता क्या है, जहाँ a को भाज्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? a को भाज्य बोलते हैं, ठीक। b को भाजक, b को क्या बोलते हैं? भाजक। q को भागफल, और या तथा r को शेषफल बोलते हैं। r को क्या बोलते हैं? शेषफल कहते हैं, ठीक। यहाँ नहीं समझ में आया तो चलिए यहाँ समझा देते हैं। अतः भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल गुना प्लस शेषफल। इसको कहते हैं भाज्य, कहते हैं a, भाजक को बोलते हैं b, गुना भागफल को q और शेषफल को r। यहाँ पे नहीं समझ में आया तो और इससे भी अच्छा समझा देते हैं। जैसे भाजक क्या हो गया, भाज क्या हो गया, पहले भाज समझ लीजिए। भाज हो गया हम लोग का जो कि हम लोग भागा करते हैं, ठीक, उसे ए बोलते हैं। भाजक जिससे भागा देते हैं उसे भी बोलते हैं। भागफल क्या हो गया? भागफल क्यू हो गया, और शेषफल आर। सेम वैसे है, भाज हो गया ए, भाजक बी, और भागफल क्यू और शेषफल आर। आप लोग हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाता रहे। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हम लोग का क्वेश्चन यही है, यहाँ लिख देते हैं। हल बराबर हल हो गया। ए किसको बोलेंगे? ए हम लोग का हो गया भाज, हो गया। क्या हो गया? भाज 225। भाजक कितना है? b 135। इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। क्या लिखें? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से, यह लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे परिमेयिका से सॉल्व करते हैं, ठीक। यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक, या 0 से बड़ा या बराबर r प्लस b से बड़ा b होता है, r से बड़ा b होता है। चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 225 से छोटा क्या हो जाएगा? 135। सेम इसी में लिख लेंगे, यहाँ चरण लिख लेंगे। चरण 1, क्या लिखे? चरण 1। सेम इसे लिखेंगे। ए क्या है हम लोग का? ए है भाज। क्या है? भाज है। भाज क्या हो गया? 225 बराबर बी
भाजक क्या हो गया, बी भाजक 135। अब भाग कर देते हैं यहाँ साइड में, क्या है यहाँ साइड में भाग कर देंगे। 135 भागा 225। 135 को 2 बार गुना करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक, एक ही बार में कर देते हैं। यहाँ पे 135, 5 5 0 हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा। हम लोग का शेषफल 90 आ गया और भागफल कितना, 1 आ गया, भागफल 1 आ गया और शेषफल 90 आ गया। यहाँ लिख देंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि, यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। चलिए चरण दूसरा लेते हैं। चरण सेकेंड, अब भागा करेंगे कितना, 90 से 135 को। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, 135 हो जाएगा, भाज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भाज हो जाएगा 135, भाजा क्या हो जाएगा 90। नब्बे से कितना 135 कटेगा, नहीं एक बार में कितना हो जाएगा 90, बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 180 हो जाता है। 5 में 0 हो गया, 5 ही हो जाएगा, 13 में 9 हो गया 45। यहाँ पे हम लोग का भागफल 1 आ गया, शेषफल 45 आ गया, तो भागफल कितना हो गया 1 और शेषफल 45 आ गया। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ चरण क्या लेंगे, चरण तीसरा। अब हमें क्या करना है, 45 जो है ना, 45 से 90 को भागा करना है, ठीक। 45 हम लोग का क्या आ गया, 45 हम लोग का भाजक आ गया, जिसे हम लोग बी बोलते हैं, ठीक, इसे बी बोलते हैं, इसे ए बोलते हैं, ठीक। ए कितना हम लोग का 90, बी कितना है 45 गुना 45 से 2 बार कितना बार में कटेगा, 2 बार में 90 कट जाएगा। हमको भागफल कितना आ गया, भागफल आ गया कितना 2, भागफल 2 आ गया, प्लस शेषफल कितना आ गया 0, क्या 0 ही ना हम लोग खोज रहे थे, 0 आ जाए, 0 आ गया। और यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर 0 प्लस 0, शेषफल हम लोग का क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। अभी हमें इसका आंसर मिल गया। आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 नंबर पे जो आएगा वही आंसर होगा, 1 2 3, उनका 45 आंसर आएगा। ऐसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं, जिससे हमें भगा दिए हैं 90 को, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 45 हम लोग का आंसर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल जीरो प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो गया, और
इस चरण का भाजक 45 है। क्या चरण का भाजक 45 है। यहाँ लिख देंगे अंतः 135 और 225 का मस या SCF 45 है। ये प्रॉब्लम बन के हम सेकेंड क्वेश्चन है 196 और 38,220। इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कैसे सॉल्व करेंगे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, तब इसके बारे में आगे चलेंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। भाजक, भाज और भागफल, शेषफल। ठीक, भाजक को B बोलते हैं, भाज को A बोलते हैं, भागफल को Q बोलते हैं और शेषफल को R बोलते हैं। भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। A बराबर BQ प्लस R। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे चल के। क्या पे 196 और 38,220 है, तो बड़ा कौन सा है 38,220। यहाँ लिख लेंगे 38,220। बड़ा है तो सिंपल ऐसे रहेगा, छोटा रहता सिंपल ऐसे रहता 196। ठीक, एक इसको मानेंगे जो बड़ा है। ठीक है, भाज जो है ये है बड़ा 38,220। B किसको मानेंगे 196 को। इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। 0 से बड़ा या बराबर R होता है, R से भी बड़ा B होता है। B को क्या बोलते हैं, B को भाजक बोलते हैं और R को क्या बोलते हैं, R को शेषफल बोलते हैं, जो कि R को शेषफल। चलिए यहाँ पे इसको आप सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको 196 से भगा कितना होगा 38,220। कितना बार में, एक बार में करके देखते हैं। 196 से 12 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 6। या कितना बचा 7। 7 से तो 9 नहीं घटेगा, एक पैसा ले लेंगे इससे। 17 में से 9 हो गया 8, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 9 से गुना करके देख लेते हैं। अच्छा कि 54 का 4 आ जाएगा यहाँ पे। 9 में 81, 5 86, हाथ में 8 बच जाएगा। 9 का 9 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17। माइनस कर देते हैं। 12 में से 4 जाएगा, कितना बच जाएगा 8। 1 पे चलिए तो 12 हो जाएगा, उसमें से 4 जाएगा, कितना बचा 8। यहाँ कितना बचा 5। एक यहाँ से पैसा लेंगे 15, 15 में से 6 जाएगा, कितना बच जाएगा 9। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 7 में से 7 जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में 1 0 हो जाएगा, ऊपर का 0 आ जाएगा यहाँ पे। अब 5 से गुना करके देख लेते हैं। 6 5 23, 23 का हाथ मेरा 3, 9 5 45, 3 48, हाथ मेरा 4। 5 से गुना 1 करेंगे तो कितना 5 ही होगा, और 4 छोड़ देंगे कितना हो जाएगा 9।
जीरो जीरो जीरो। हम लोग का शेषफल क्या आ गया? शेषफल शून्य आ गया, जीरो आ गया। और भागफल कितना आया? भागफल 195। और भाज्य कितना दिया हुआ था? 38,220। ए जिसे बोलते हैं, इसे क्यू बोलते हैं, इसे आर बोलते हैं। सॉल्व करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखेंगे हल ए कितना है? 38,220। बी कितना है? 196। क्यू निकालना है प्लस आर। यहाँ लिख लेते हैं चरण फर्स्ट। चरण फर्स्ट लिख लेते हैं 38,220 बराबर 196 गुना भागफल कितना आया था? 195 भागफल हम लोग का आया था। यहाँ लिख लेंगे 195 प्लस, और शेषफल शून्य आ गया था, शेषफल शून्य आ गया था, तो यहाँ पे जीरो लिख लेंगे। यहाँ लिखेंगे शेषफल बराबर जीरो। शेषफल जीरो के बराबर आ चुका है। हम लोग का आंसर कौन सा होगा? इधर से जो 3 नंबर पे आएगा वही आंसर होगा। 196 आंसर होगा हम लोग का। और इधर से जिससे भगा दे रहे हैं वही हम लोग का आंसर होगा। कितना? 196 हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कर दीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल जीरो प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना है? 196 है। लिखेंगे अंतः, क्या लिखेंगे? अंतः 196 और 38,220 का मस या एचसीएफ कितना है? 196 है। यही हम लोग का आंसर। पूरा सॉल्व हो गया, पूरा देख सकते हैं, पूरा सॉल्व। संख्या पहला का तीसरा नंबर क्वेश्चन है जो कि देखने वाले हैं आज। 867 और 255, क्या बोलना है? 867 और 255 को सॉल्व करना है ना, यूक्लिड विभाजन से। फिर इसे कर लेते हैं। 867 बड़ा है 255 से, और ये किसको मानेंगे? ए इसको मानेंगे 867 जो कि भाज्य है। बी 255 को जो भाजक है। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जीरो से बड़ा या बराबर आर होता है, आर से बड़ा बी होता है। बी को क्या बोलते हैं? बी को भाजक बोलते हैं, आर को शेषफल बोलते हैं। इसलिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं साइड में यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना? 255 और कितना है? 867। 255 और 867 कितना बार में? 3 बार में देखते हैं। 5 तिहाई 15, 15 का 5, 5 तिहाई 15, 1 16, हाथ में 1,
3 दूना 6, 1 7, माइनस कर देंगे। 7 में से 5 गया 2, 6 6 0 हो जाएगा। 7 में से 8 में से 1 गया तो 8 में से 7 गया तो 1 बच जाएगा। हम लोग का क्या आ गया, ये हम लोग का शेषफल आ गया। और भागफल कितना आया, 3 आया है। यहाँ लिखेंगे हल हल चरण पद। ए कितना दिया हुआ है 867, बी कितना है 255, जैसे लिखा हुआ वैसे लिखना है। यहाँ गुना कर देंगे। भागफल कितना आया है, भागफल 3 आया है। शेषफल कितना आया है 102 आया है। लिख देंगे यहाँ पे, चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0, शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। चलिए स्टेप तीसरा ले लेते हैं। चरण दूसरा, फिर भागा करते हैं 102 से 255 को। एक सौ 2 से 255 का भागा करेंगे। कितना बार में, 2 बार में 204 आ जाएगा। 2 बार में 204, माइनस कर देते हैं। 5 में से 4 गया, 1 बच जाएगा। 5 का 5 आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। भाजी कितना है हम लोग का 255, तो यहाँ 255 लिख देंगे। बराबर में बी कितना है, बी हम लोग का 102 है, तो यहाँ लिख देंगे 102 गुना शेषफल कितना है 51 और भागफल 2। भागफल यहाँ लिख देंगे प्लस शेषफल 51 यहाँ लिख देंगे। लिखेंगे चूंकि शेषफल बराबर नॉट इक्वल टू 0, अभी भी शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। चलिए चरण तीसरा ले लेते हैं। चरण 3, जब तक शेषफल 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक इसको भागा करते रहेंगे। अब 51 से भागा करेंगे 102 का, कितना हो जाएगा 2 बार में 102 कट जाएगा। अब हम लोग का शेषफल 0 के बराबर आ गया। क्या, शेषफल 0 के बराबर आ गया। लिखेंगे 102 बराबर 51 भागफल 2 प्लस शेषफल 0। चूंकि शेषफल 0 के बराबर है, शेषफल 0 के बराबर आ गया है। और आंसर कैसे पता चलेगा, लास्ट में जिससे कट जाता है पूरा पूरी वही हम लोग का आंसर हो जाता है। 51 से पूरा पूरी कट गया, 51 हम लोग का आंसर आ जाएगा। और इधर से जो 3 नंबर पे आएगा वही आंसर होगा। 1 2 3, 3 नंबर पे कितना है 51 है, तो यही हम लोग का आंसर है। यहाँ लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक 51 है। इस चरण का भाजक कितना है 51 है। और लिखेंगे अंततः कितना है 867 और 255 का HCF कितना निकल का है 51 है। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग पूरा देख सकते हैं। जो दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या बोल रहा है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या पूछ रहा है, विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, यही हम लोग को बताना है होता है कि नहीं। हल यहाँ मानना पड़ता है, माना कि विषम पूर्णांक क्या है, विषम पूर्णांक a है।
ए है और भाजक भाजक क्या दिया हुआ है? भाजक 6 दिया हुआ है, 6 है। चूंकि यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए क्या है? कितने विषम पूर्णांक दिया हुआ है ना? पहले देख लेते हैं। 6 क्या हम लोग का भाजक है, क्या भाजक, और ये क्या भाज्य है, यहाँ भागफल क्या आता है? क्यू, और शेषफल आर। यहाँ पे ठीक है भाजक है और शेषफल क्या है? आर है। शेषफल से बड़ा क्या होता है? भाजक, और भाजक से छोटा शेषफल, क्योंकि भाजक से बड़ा शेषफल नहीं होता है, कि उससे छोटा ही होता है शेषफल। इसीलिए 6 है तो क्या मानेंगे? शेषफल 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब हो सकता है इतना शेषफल में। 6 क्या हम लोग का भाजक है, भाजक से हमेशा छोटा होता है शेषफल। चलिए हम लिखेंगे ए बराबर बी क्या है, भाजक क्या है? 6 क्यू प्लस आर। यहाँ लिखेंगे अंतः आर के संभव मान क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4, 5। चलिए यहाँ पे ए बराबर एक एक करके दर्शाते हैं। ए बराबर 6 क्यू प्लस मान कितना मानेंगे? 0। शेषफल कितना मानेंगे? 0। दूसरा ए बराबर 6 क्यू प्लस शेषफल कितना मानेंगे? 1। ए बराबर 6 क्यू प्लस शेषफल कितना मानेंगे? 2। ए बराबर 6 क्यू प्लस शेषफल कितना मानेंगे? 3। ए क्यू ए बराबर 6 क्यू प्लस 4 शेषफल कितना मानेंगे? 4 है। लास्ट होगा ए बराबर 6 क्यू प्लस शेषफल 5। हमें यहाँ पे सम पूर्णांक और विषम पूर्णांक निकालना है। सम पूर्णांक वही संख्या होता है जो 2 से पूर्ण पूर्ण विभाजित हो जाता है। पहला करके देखते हैं। 6 क्यू बटे में 2 से 3 बार में 3 क्यू आ जाएगा, ये 2 से विभाजित नहीं होगा, ये हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2 कॉमन ले लेते हैं, 3 क्यू प्लस 1 बटे में 2 कट जाएगा, 3 क्यू प्लस 1, फिर ए बराबर 6 क्यू प्लस 3, यह विषम संख्या है। सम संख्या कॉमन हो जाएगा 2, 3 क्यू प्लस 2 बटे में 2 से 2 कट जाएगा, 3 क्यू प्लस 2, यह सम संख्या है। ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। विषम संख्या कौन कौन सा है? हमारा विषम संख्या एक ये हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम संख्या, एक ये हो जाएगा विषम संख्या। हम लोग का विषम संख्या 3 को है और सम संख्या 3 को है। चलिए यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं। लिखेंगे यहाँ एक के मान 6 क्यू या 6 क्यू प्लस 2 या 6 क्यू प्लस 4 में 2 1 गुणनखंड है। क्या है? गुणनखंड है।
गुणनखंड गुणनखंड है, दूसरा हो जाएगा। जबकि 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 में दो से दो एक गुणनखंड नहीं है। क्या है? गुणनखंड नहीं है। क्या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं? प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अंततः 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 एक विषम पूर्णांक है। क्या विषम पूर्णांक है? प्रवन के सॉल्व हो गया। संख्या 3, किसी परेड में 616 सदस्य वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैट के पीछे मार्च करना है। क्या बोल रहे हैं? मार्च करना है तो दोनों समूह की समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? अधिकतम संख्या बोल रहे हैं ना, एचसीएफ बोल रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है एचसीएफ का फुल फॉर्म अधिकतम संख्या। चलिए हाँ, इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे हल। हल सेना की टुकड़ी, सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितना है? 616 है। सेना बेड में सदस्यों की संख्या कितना है? 32। यहाँ लिखेंगे स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या लिख देंगे एचसीएफ क्या है? 616,32 लिखेंगे यहाँ पे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से पहला क्वेश्चन में देखे होंगे। यूक्लिड विभाजन सेम वैसे ही बनेगा। लिखा जाएगा यहाँ पे a बराबर BQ+R, या 0 से बड़ा या बराबर R होता है, R से बड़ा क्या होता है? B भाजक होता है, से बड़ा भाजक होता है। यहाँ लिखेंगे चरण पहला। ए कितना है? 616 बराबर बी कितना है? 32। यहाँ पे भाग कर देंगे 32 से 616 कितना? 19 बार में 608 हो जाएगा। 16 में 8 गया 8, 0 0 कट जाएगा। शेषफल हम लोग का कितना आ गया? 8 और भागफल 19।
क्या लिखना था? भागफल कितना है? 19 और शेषफल 8। क्या लिखेंगे? शेषफल 0 के बराबर नहीं आया है। चरण दूसरा ले लेंगे। शेषफल जब तक 0 के बराबर नहीं आएगा तब तक आंसर इसका नहीं आएगा। चरण सेकेंड, भाग करते हैं। 32 कितना बार में? 8 से 4 बार में कट जाएगा 32। शेषफल 0 आ गया, भागफल 4 आ गया। भाज कितना दिया हुआ? 32 और भाजक 8, भागफल 4, शेषफल 0। इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं भाज, इसको बोलते हैं भाजक। लिखेंगे शेषफल 0 के बराबर आ गया। क्या आ गया? 0 के बराबर शेषफल आ गया। यहाँ लिखेंगे आंसर हम लोग का कौन होगा? आंसर इधर जो 3 नंबर पे आएगा वही आंसर होगा। क्या होगा? 8। और जिससे भाग दिए हैं जो भाजक है वही आंसर है। यहाँ लिखेंगे इस चरण का भाजक कितना है? 8 है। क्योंकि 616 और 32 का HCF कितना है? 8 आया है। अंतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है? 8 है। हमें क्या पूछा था? अधिकतम संख्या कितना है? कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हम का आंसर पूरा देख सकते हैं, बन गया। प्रश्न संख्या 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m या 3m+1 के रूप का होता है। संकेत: यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए। क्या बोला? प्रत्येक का वर्ग करने के लिए बोला है ना। फिर बोल रहा है दर्शाइए इन वर्गों का 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। यहाँ लिखेंगे क्या? हल। मान लेते हैं, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। यहाँ थोड़ा अच्छा समझ लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। कितना? 3 मान लेंगे। भागफल क्या होता है? भागफल Q होता है और शेषफल R होता है। जो भाजक होता है ना, भाजक से छोटा शेषफल होता है। भाजक से छोटा शेषफल होता है। यहाँ संभावी मान मान लेते हैं। R बराबर 0 या 1 होता है या 2 हो सकता है। 3 नहीं हो सकता है क्योंकि 3 भाजक से कट सकता है, या 3 नहीं हो सकता। इसीलिए भाजक से हमेशा छोटा शेषफल होता है। ठीक, मान लिखते हैं यहाँ पे। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? शेषफल। इसको क्या बोलते हैं? भागफल। इसे भाज्य, इसे भाजक।
भाजक को बी बोलते हैं, भाज्य को ए बोलते हैं, भागफल को क्यू बोलते हैं, शेषफल को आर बोलते हैं। संभाविक मान कितना हो जाएगा? 0, 1, 2। चलिए यहाँ पे क्या बोला है? यूक्लिड विभाजन परिमेका का प्रयोग करके बनाना है ना। यहाँ लिख देखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a बराबर 3q प्लस आर, a बराबर 3q प्लस आर। मान लेते हैं पहला चरण या जब r बराबर, r का मान कितना माने थे? पहला 0 माने थे, 0। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, शून्य हो तो क्या हो? तो शून्य हो तो क्या? a बराबर 3q प्लस आर, a बराबर 3q प्लस आर। शेषफल का मान कितना है? 0। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बोला है वर्क करने के लिए ना, a का भी वर्क कर देते हैं, 3q का भी वर्क कर देते हैं। एक का हो जाएगा a स्क्वायर, 3 का हो जाएगा 3 के 9, क्यू 2 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे जहां m बराबर 3q स्क्वायर एक पूर्णांक है। क्या है? जहां एक पूर्णांक है, पूर्णांक है, ओ सॉरी, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा 3 गुना 3q स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दिए और हमको m में दर्शाना है ना, हो जाएगा 3m हो जाएगा। ठीक, चलिए सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। जब r का मान कितना हो? जब r का मान 1 हो, 1 हो, a बराबर 3q प्लस आर, या a बराबर 3q प्लस शेषफल कितना है? 1 है, तो 1 लिख देंगे। यहाँ पे क्या वर्ग करना है ना, a का वर्ग हो जाएगा बराबर 3q प्लस 1 का वर्ग हो जाएगा। वर्ग करने के लिए यहाँ गुना कर देंगे, 3q प्लस 1, 3q प्लस 1, 3 3 9, और इस गुना होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, क्यू स्क्वायर प्लस 3q प्लस 3q प्लस 1, जोड़ देते हैं, एक का एक हो जाएगा, 6q हो जाएगा प्लस 9q स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, a स्क्वायर बराबर 3 कोमा ले लेते हैं, 3 से कितना बार कटेगा? 3 बार में, 3q स्क्वायर प्लस 2 बार में 2q, एक बाहर से लाएगा 1, लिख देंगे यहाँ पे। जहां m बराबर क्या है? 3q स्क्वायर प्लस 2q एक पूर्णांक है। क्या है? एक पूर्णांक है। m का मान क्या होगा? यहाँ पे 3 है तो 3m प्लस 1 हो जाएगा। चलिए
और एक है, शेषफल कितना है, 2 है। ठीक, तीसरा स्टेप ले लेते हैं यहाँ पे। जब r बराबर 2 हो तो क्या हो जाएगा, a बराबर 3q प्लस r, a बराबर 3q प्लस शेषफल कितना है, 2, 2 हो जाएगा। वर्क करना है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, 3q प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ कर लेते हैं, 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 गुना कर लेते हैं, 9q स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, 3 ने 6, 6q हो जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 6q हो जाएगा 2 गुना 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 प्लस 12q प्लस 9q स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। ए स्क्वायर बराबर 3 को मान ले लेते हैं, 3 बार में स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 से 12 बार में, 3 से 12 कितना बार आएगा, 4 बार में, 4q प्लस 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, अंदर हो जाएगा प्लस 1 बाहर। यहाँ लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 एक क्या है, यह एक पूर्णांक है। m का मान क्या हो जाएगा, 3m प्लस 1। लिखेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए या 3m 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्या आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जो कि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहेगा। हम लोग का ये पूरा बन के लास्ट या 5 नंबर का हम देखने वाले हैं। क्या है क्वेश्चन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी घनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है कि नहीं होता है, यही दर्शाना है। माना कि ए कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, मानना पड़ेगा ना। चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं तब आगे चलेंगे। ए क्या बोला है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, ए भाग देंगे 9 से, क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा, आर आएगा। 9 है ना, 9 हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। स्वाभाविक मान मान लेते हैं, 0 1 2 3 4 या 2 8 तक मानेंगे। 8 से ऊपर नहीं मान सकते क्योंकि 9 से कट जाएगा। तो शेषफल हमेशा भाजक से छोटा रहना चाहिए। लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, क्या शेषफल, यह क्या है, यह है आर, क्या है आर है शेषफल है, क्या है शेषफल।
ये क्या है? भागफल। ये क्या है? ये क्या है? ये हमारा हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। मेरा निकल के आया। भाज को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। ए बराबर भाजक क्या है? 9। 9 गुना भागफल क्यू प्लस शेषफल आर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे चल के। लिखेंगे यहाँ पे, लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर 9 क्यू प्लस आर। पहला चरण या जो बोल सकते हैं, इसको क्या माने थे? जीरो माने थे। पहला को जीरो माने थे। यहाँ लिखेंगे शेषफल आर का मान क्या था? जीरो हो जाएगा। ए उतारेंगे। ए बराबर 9 क्यू प्लस आर। ए बराबर 9 क्यू प्लस शेषफल का मान क्या है? जीरो है। यहाँ जीरो लिख लेंगे, हो जाएगा 9। ए बराबर 9 क्यू, क्या बोल रहा है हम लोग का? क्या बोल रहा है? घन निकालने के लिए। क्या बोला है? घन। चलिए घन करते हैं यहाँ पे। ए का क्यूब 9 का क्यूब, 9 क्यूब बटे क्यूब हो जाएगा। ए क्यूब बराबर 9 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 729 हो जाएगा। क्यू का क्यूब स्क्वायर। यहाँ पे 9 क्यूब बराबर 9 को कोमा करेंगे, कोमा ले लेंगे, कितना हो जाएगा? 81। 81 क्यूब हो जाएगा। ये लिखेंगे यहाँ पे, जहाँ m बराबर 81 क्यूब एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अब इसकी जगह पे m को लिखेंगे, कितना हो जाएगा? 9m हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9m हो जाएगा। चलिए सेकेंड ले लेते हैं। सेकेंड में क्या था? सेकेंड में हमारा 1 था। जब r बराबर 1 हो तो r का मान क्या हो जाएगा? 1। 1 हो तो a बराबर 9 क्यू प्लस आर। ए बराबर 9 क्यू प्लस 1। ए का क्यूब कर देते हैं, ए का स्क्वायर, स्क्वायर क्यूब, तो 9 क्यू प्लस 1 क्यूब हो जाएगा। इसका सूत्र होता है ए प्लस बी का क्यूब होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा ए क्यूब कितना हो जाएगा? 9 क्यूब, 9 का क्यूब प्लस ए का क्यूब प्लस 3 गुना 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब का स्क्वायर गुना 1 का 1 हो जाएगा प्लस 3 गुना 9 क्यूब गुना एक का स्क्वायर हो जाएगा, एक का स्क्वायर हो जाएगा। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729 क्यू स्क्वायर क्यू क्यूब क्यूब प्लस 1 का 1 हो जाएगा प्लस 3 गुना 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 81 क्यू स्क्वायर गुना 1 प्लस 27 क्यू, एक का एक हो जाएगा
यहाँ पे हो जाएगा 729 क्यूब प्लस, दोनों को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3 का 3 हो जाएगा 24, 243 क्यू स्क्वायर प्लस 27, दोनों गुना करेंगे 27 क्यू हो जाएगा प्लस 1। आप लिख लेते हैं ए का क्यूब बराबर 729 का क्यूब प्लस 443 का क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 1। हम कोमा ले लेते हैं यहाँ पे, कितना 9 क्यू हो जाएगा, कोमा 9 क्यू कितना बार में 81, 81 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे बच जाएगा एक क्यू कोमा ले लेंगे तो कितना बच जाएगा 27 क्यू प्लस कितना बार में 9 से 3 बार में, एक को बार में लिखेंगे यहाँ, जहाँ m बराबर क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 27 क्यू प्लस 3 हो जाएगा, और इसका मान यहाँ पे m हो जाएगा 9m प्लस 1। चलिए अब दूसरा जॉब लिखेंगे, थर्ड हो जाएगा, जब r बराबर 2 हो तो a बराबर 9 क्यू प्लस r, a बराबर 9 क्यू प्लस r से इस कितना है 2 हम लेंगे तो जगह मेरा घन बुलाए तो यहाँ जो है a का क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 का क्यूब हो जाएगा। इसका सूत्र पता ही होगा आप लोग को, हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर प्लस b प्लस 3ab क्यूब हो जाएगा। कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे 9 का क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे जो है 9 का क्यूब प्लस क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब हो जाएगा प्लस 3, 9 का, इसको a और इसको b मानते हैं ना, तो ये कितना है 9 क्यूब प्लस स्क्वायर हो जाएगा गुना 2 का प्लस 3 गुना 9 क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 9 क्यूब का क्यूब हो जाएगा कितना 729 का क्यूब प्लस 8 हो जाएगा, 3 गुना 9 का स्क्वायर कितना 81 हो जाएगा, 81 क्यू स्क्वायर गुना 2 प्लस 9 कितना हो जाएगा 27 क्यू और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 729 क्यूब प्लस 8 प्लस दोनों को गुना कर देंगे कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी है ना, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में एक को गुना करेंगे 6 हो जाएगा, 8 से 6 को गुना करेंगे कितना हो जाएगा 448 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ करेंगे 27, 7 चौके 28 का 8 हाथ बढ़ा कितना 2, 10 हो जाएगा 10 क्यू, 729 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8, यहाँ लिख लेंगे ए का क्यूब कितना हो जाएगा 729 क्यू प्लस 486 क्यू स्क्वायर प्लस
108 क्यू प्लस 8, तो यहाँ पर हम लोग कोमा ले लेते हैं, कितना 9 क्यू कोमा ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 81 क्यू स्क्वायर प्लस एक क्यू कोमा लिया है, क्यू कोमा लिया है तो क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा 54 क्यू प्लस 108, 12 प्लस 8, इसको 9 से भागा कर दीजिएगा तो आ जाएगा 81 आ जाएगा, 9 से भागा कीजिएगा तो 54 आ जाएगा, 9 से भागा कीजिएगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जहाँ m बराबर q इंटू 81 क्या क्यू स्क्वायर है प्लस 54 क्यू प्लस 12। अब हमें m निकालना है ना, m क्या हो जाएगा यहाँ पे 9m प्लस 8, यही तो निकालना था हमें, निकल चुका है। लिखेंगे अंतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m क्या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, क्या रूप का होता है, जहाँ m कोई पूर्णांक है। क्या आप लोग हमारे चैनल पर नए, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इससे पहले का क्वेश्चन आपको इसी का प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जो कि आपका 4, 3, 2 और 1 का प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन मिल जाएगा उसमें प्लेलिस्ट में, ताकि उससे देख सकते हैं। ये रखते हैं।